वो इलेक्ट्रॉन जो है सभी सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करेगा, वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रोटेट करेगा जिन्हें हमने कल बोला था स्टेशनरी ऑर्बिट। अब स्टेशनरी ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था, जो बोर का एक एक्सक्लूसिव डिस्कवरी थी, उसका एक्सक्लूसिव आइडिया था, वो ये कहता था कि स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब हम उसे बोलेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहे। एंगुलर मोमेंटम दोनों ही कैसा रहे? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, हर वैल्यू फिक्स्ड होगी। जैसे इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा, एनर्जी फिक्स होगी। इस ऑर्बिट की एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होगा। तो ये बोर का ये कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इसके आगे शायद हमने ये पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम के बाद, क्वांटाइज के बाद, वहीं से स्टार्ट करेंगे। लिखिए, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr। फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम का पता है mvr होता है, और mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम mvr, अगर आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा तो मैं एक बार आपको बता दूं, एक सेकेंड, अब शायद क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ जी, तो एंगुलर मोमेंटम में जैसे कि देख रहे हैं, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n ऑर्बिट का नंबर है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसकी वैल्यू 1 2 3 इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव फ्रैक्शन जीरो नहीं होगी, फुल नंबर वैल्यू होगी। तो बोर ये कहता है स्टेशनरी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। लिखिए, फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे से नीचे लिखे, बोर was the first Bohr was the first to introduce the idea of Bohr was the first to introduce the idea of stationary orbit. Full stop. Stationary orbit is that in which angular momentum is integral multiple of h over 2 pi. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। एन आपको पता है ऑर्बिट का नंबर 1 2 3 4। नेक्स्ट पॉइंट, लॉस और गेन इन एनर्जी डज नॉट अकर। लॉस और गेन in energy does not occur if electron revolve around the nucleus in stationary orbit. Full stop.
exchange of energy occur only when electron show transition from one orbit to other. Show transition from one orbit to other. For example, energy is released when electron jump from higher orbit to lower orbit, and energy is required when electron move from lower orbit to higher orbit. Lower orbit to higher orbit. हाँ जी, देखिएगा ध्यान से, सारी बातें मैं ध्यान से सारी बातें समझा रहा हूं, बहुत केयरफुली सुनना। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, इसी तरीके से ऑर्बिट नंबर 3 एंड अप टू इंफिनिटी। तो बोर ये कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, उसकी एनर्जी में कोई लॉस या गेन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसे एनर्जी की आवश्यकता होगी। अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, इस ऑर्बिट की एनर्जी E3 है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। Energy required for 1 to 3 transition, energy required from 1 to 2 transition, final energy minus initial energy। मान लीजिए इसकी एनर्जी E2 है। इसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली ऑर्बिट से नीचे वाली ऑर्बिट में कूदेगा, जंप करेगा, तो हम लिखेंगे एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड होगी, नीचे से ऊपर जाते समय रिक्वायर्ड होगी और ऊपर से नीचे आते समय एनर्जी रिलीज होगी, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी E1 इनिशियल एनर्जी E3, E1 माइनस E3। तो क्या कहा हमने? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। नोट करें। अब लिखे आगे,
जैसे लिखने डन कर दीजिए। हाँ जी, अब देखिए, सम इंपॉर्टेंट आउटकम फ्रॉम बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल से कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम जरा ध्यान से सुनिए। ए, इन डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल या nth ऑर्बिट, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। लिखे En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर Me4 Z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर H स्क्वायर। एक छोटी सी डेरिवेशन भी है, आप चाहें तो लास्ट में से कर सकते हैं, पर इट्स ऑफ नो यूज। फिर भी एक बार सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। पहले आप ये खत्म कर लीजिए, फिर बताता हूं कैसे। En का मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, उसकी एनर्जी। nth ऑर्बिट, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, z एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, n ऑर्बिट का नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और h आप सभी जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आप यहां ध्यान से देखें, देखिए यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड वैल्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड वैल्यू है, H फिक्स्ड वैल्यू है, और ये भी फिक्स्ड वैल्यू है। अगर आप इन सभी वैल्यू को यहां पुट कर दें तो यू विल गेट द फाइनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। En इज इक्वल टू माइनस 13.6 Z स्क्वायर, एटॉमिक नंबर वेरिएबल है, अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि ऑर्बिट का नंबर वेरिएबल है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आपको नहीं जानकारी तो जरूर नोट करिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग, एनर्जी की यूनिट है। इसी तरीके से अलग अलग यूनिट्स में आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल En इज इक्वल टू माइनस 1312 Z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर,
किलो जूल पर मोल, ध्यान से लिखना, पर मोल लिया है। ऊपर वाली पर एटम है और नीचे वाली पर मोल है। एक और फॉर्मूला आप यहां से यूनिट चेंज करके बना सकते हैं। En इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो ऐसे बहुत फॉर्मूले बन सकते हैं अलग अलग यूनिट्स में। सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला, -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किसी भी न्यूमेरिकल में आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये तो सिर्फ ये बताने के लिए कि ये फॉर्मूला है, इनसे ये सारे फॉर्मूले बने हैं। मैं आप सबको 1 मिनट का भरपूर टाइम दूंगा इन सभी फॉर्मूलों को याद करने के लिए। 1 2 3 4, सिर्फ 1 मिनट, तभी आपके हाथ तेजी से चलेंगे न्यूमेरिकल करते समय। एक एक बार रफ कॉपी पर आप इन सभी फॉर्मूलों को एक बार लिख के देख लें। जैसे आपको याद हो जाए ओके कर दीजिएगा। हर फॉर्मूला आप एक बार लिख के जरूर देख लें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखें सारी चीजें जो आप पूछ रहे हैं आपके सारे जवाब अब आने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई यूनिट है आपकी, जिसकी वैल्यू 1.6 10 टू पावर -19 जूल होती है। देखिए सारे फॉर्मूले जल्दी से आपको याद करने होंगे। अब देखिए बी, इन डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट in which electron revolve around the nucleus. In determination of radius of orbit, जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है। हाँ जी, देखिए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर ओवर z ए नॉट एंगस्ट्रॉम। 0.529 n स्क्वायर ओवर z एंगस्ट्रॉम। Rn आप जानते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। n ऑर्बिट का नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z आप जानते हैं एटॉमिक। बहुत आसान सी छोटी सी डेरिवेशन है। अगर आपके सारे फॉर्मूले याद हो गए तो मैं आपको तुरंत कराऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन करने से कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं, हालांकि डेरिवेशन का यूज नहीं होगा। थर्ड सी, इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electron in nth orbit, velocity of electron in nth orbit is equal to 2.178 10 to power 6 z over n। तो ध्यान से लिखिएगा 2.178 इंटू 10 to power 6 z over n, और
मीटर पर सेकेंड। यूनिट को ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जूल, किलो जूल, अर्ग। अभी जो है सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखे above mentioned formula, above mentioned relations are applicable, above mentioned relations are applicable for one electron, one electron atom or ion, one electron atom or ion, such as hydrogen atom, helium +1, lithium +2, बेरिलियम +3। जैसे लिथियम पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 का लॉस हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 का लॉस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन एटम और आयन के लिए ही ट्रू है। आगे लिखे, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और आयन, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और आयन। देखिए, न्यूमेरिकल अप्रोच की अब हम बात करने जा रहे हैं। सारी बातें ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल ऐप ये है क्या हमारा, देखिए सारे फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आपको सभी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आएगी। मेरी तरफ से आप 1 मिनट गिफ्ट ले लीजिए, जल्दी से सारे एनर्जी के फॉर्मूले, वेलोसिटी का और रेडियस का जल्दी से 1 मिनट के अंदर लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओनली 1 मिनट। चलिए देखिए, मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाइए। एनर्जी का मेन फॉर्मूला क्या था, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n²/z E0। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.178 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास कुछ फॉर्मूले थे जो आपको पता होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सीखना और सिखाना। देखिए देखिए, जैसे आपको अच्छी तरह पता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस
और ये ऑर्बिट नंबर 1 है फॉर हाइड्रोजन एटम। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करें तो E1 इज इक्वल टू -13.6 एटॉमिक नंबर 1, ऑर्बिट का नंबर है 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आपसे कहा गया कि सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालिए जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, n इज इक्वल टू 2। तो आप सॉल्व करेंगे, E2 इज इक्वल टू -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ऑर्बिट का नंबर इस बार कितना हो गया, n इज इक्वल टू 2। E2 comes -13.6 by 4, that is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ऑर्बिट नंबर 1 की एनर्जी आपके सामने लिखी हुई है, ऑर्बिट नंबर 2 की एनर्जी आपके सामने लिखी हुई है। ये -13.6 है और ये -3.4 है। तो व्हाट इज द एनर्जी गैप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट? डेल्टा ई। डेल्टा ई इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी -3.4 माइनस इनिशियल एनर्जी -13.6, इट कम्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ले जाएंगे तो आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में लाएंगे तो -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज्ड होगी। तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर कोई ये पूछ ले कि भाई यहां पर जो वेवलेंथ रिलीज होगी वो कितनी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां से यहां जा रहा है तो कितनी वेवलेंथ रिलीज होगी, तो ये निकालना बड़ा आसान काम है। आपने करीब 10 दिन पहले पढ़ा था, E इज इक्वल टू SC ओवर लैम्डा। तो एनर्जी चेंज डेल्टा E है, H और C आपको पता होंगे तो आप लैम्डा बड़े आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि डेल्टा E आपके पास आ चुका है। तो डेल्टा E आपके पास है, H है, C है, क्या सॉल्व हो जाएगा, लैम्डा। इसी तरीके से मान लीजिए ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये उसका न्यूक्लियस, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी E2, इसकी एनर्जी E3। E1 अभी हम सॉल्व करके चुके हैं -13.6। अब देखते हैं E3 कितना आएगा, -13.6 इंटू 1 अपॉन 9, 9 क्यों 3 का स्क्वायर। ये सॉल्व करके कितना आ गया, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब जरा सोचिए कि अगर आपको 1 to 3 जाना है, 1 to 3 तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा E इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है -1.51 और इनिशियल है -13.6। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या दे देगा, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी हो गई है,
It comes 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, पहले आप इतना नोट करिए, फिर अपन दोबारा बात करते हैं। देखो, मैंने आपको दो एग्जाम्पल कराए बेटे, एक तो E1 से E2 ट्रांजिशन, E2 से E1 ट्रांजिशन, 1 to 2, 2 to 1। आपको बताया यहाँ एनर्जी की आवश्यकता होगी क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी निकल जाती है, और जो इस एनर्जी से रिलेटेड वेवलेंथ होगी वो यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। ये मैंने आपको सिखाया 1 to 3 जाना। इसी तरीके से अगर हम 3 to 1 आएंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, 12.09। साइन उल्टा हो जाता है। यहां लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी is always in negative. Electronic energy is always in negative when we move away from nucleus. When we move away from nucleus, it keep increasing and becomes maximum at infinity. Becomes maximum at infinity. That is 0. इंफिनिटी पर